डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आर के एग्जाम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ष्टुत्व संधि। यदि आपने ष्टुत्व संधि को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो ष्टुत्व संधि के जो नियम हैं वही नियम ष्टुत्व संधि से हैं संबंधित हैं। वहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो ष्टुत्व संधि है उसमें तालव्य श और च वर्ग है और ष्टुत्व संधि में उसके स्थान पर मूर्धन्य श और ट वर्ग है। सिर्फ इतना परिवर्तन है, बाकी सारा पहले जैसा ही है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं ष्टुत्व संधि का। इस संधि का सूत्र है ष्टु न ष्टुः। स त वर्ग का योग श और ट वर्ग के साथ है तो स और त वर्ग को श और ट वर्ग हो जाता है। किस प्रकार से देखिए, यदि स और त वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद या उससे पहले यदि श मूर्धन्य या ट वर्ग ट ठ ड ढ ण इनमें से कोई भी अक्षर है तो स और त वर्ग को परिवर्तित कर दिया जाता है। अब कैसे परिवर्तित होता है यह ध्यान देने योग्य बात है। यदि श दंत्य है तो मूर्धन्य श हो जाएगा, त को ट, थ को ठ, द को ड, ध को ढ और न को ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। सूत्र के नियम के अनुसार प्रथम अक्षर को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। अब यहाँ परिवर्तन किस प्रकार से होता है यह शंका हो सकती है। आपको ध्यान देना है कि जब संधि होती है तो संधि दो शब्दों में होती है। एक पूर्व शब्द होता है और दूसरा पर शब्द होता है। पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण और पर शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के नियम को मिलाया जाता है। यदि सूत्र की दृष्टि में यदि दोनों के नियम मिलते हैं तो यह परिवर्तन सूत्र के अनुसार बताए अनुसार हो जाता है। अब यहाँ देखिए उदाहरण, रामस जमा षष्ठ। पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर दंत्य स है और पर शब्द का प्रथम अक्षर मूर्धन्य श है। दंत्य स को मूर्धन्य श में परिवर्तित कर दिया जाता है और शब्द बनता है रामस षष्ठ। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है रामस जमा टीकते। यहाँ भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दंत्य स है और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ट है, ट वर्ग में से। सूत्र का नियम मिलता है, इसलिए यहाँ भी दंत्य स को मूर्धन्य श में परिवर्तित कर दिया जाएगा। शब्द बनेगा रामस टीकते। इसी प्रकार से तत् जमा टीका। पूर्व शब्द का अंतिम त वर्ग का वर्ण है और पर शब्द का प्रथम अक्षर ट वर्ग का है। ट वर्ग का प्रथम अक्षर होने के कारण इसको ट वर्ग के प्रथम अक्षर में ही परिवर्तित कर दिया जाएगा। तत् जमा टीका, तट्टीका। ये उदाहरण आप पुस्तक से अधिक देख सकते हैं। यहाँ ज़्यादा उदाहरण देने से वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसका अपवाद और आपको समझाना चाहूँगा। इसके लिए दो सूत्र हैं, न पदांता टोरनाम और तोसी। न पदांता टोरनाम शब्द सूत्र का अर्थ है कि यदि पद के अंत में ट वर्ग है तो उसके बाद यदि श या त वर्ग है, यदि पद के अंत में पदांत ट वर्ग है और उसके बाद अर्थात दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर यदि त वर्ग है, स या त वर्ग में से कोई है, तो यह परिवर्तन नहीं होता। यह आपको ध्यान देना है। इसका उदाहरण है षट् जमा सन्तः। देखिए ट पदांत क्या होता है, पहले आपको यह जानना आवश्यक है। पदांत होता है कोई भी शब्द पूर्ण शब्द है
उसको पद माना जाता है। अर्थात जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसको पद की संज्ञा दी जाती है सुप तिङन्तम पदम सूत्र से। और पद है तो पद के अंत में जो अक्षर है उसको कहते हैं पदांत। यदि यह अक्षर सार्थक शब्द है, आप इस तरह से समझिए कि किसी भी सार्थक शब्द को पदांत कहा जाता है। सार्थक शब्द के अंतिम वर्ण को पदांत कहा जाता है। उसके बाद यदि स या तय वर्ग है तो यह परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह ऐसे का ऐसा रह जाएगा सट संतः। यह तो सूत्र था न पदांता टोरनाम। दूसरा सूत्र है तोषी। इसका अर्थ है यदि तय वर्ग के बाद कहीं स आ जाता है, तय वर्ग के बाद श मूर्धन्य श यदि आ जाता है तो तय वर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। यह भी ध्यान रखना है। इसका उदाहरण है शन जमा षष्ठः। सन जमा षष्ठः, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यह निशान हट जाएगा और सन जमा सन षष्ठः यही शब्द रह जाएगा सन षष्ठः। देखिए, अगर अधिक उदाहरण आप देखेंगे तो पुस्तक से आप देख लीजिएगा। यह जो नियम है यह ष्टुत्व संधि जैसा ही नियम है। आप ष्टुत्व संधि को भी समझिए पहले, आपको यह संधि शीघ्रता से समझ में आ जाएगी। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर इतना अधिक करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इस संधि पाठ का लाभ उठा सकें और इस चैनल का लुत्फ़ उठा सकें। धन्यवाद।